नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी आज मिल्कीपुर में चुनाव वार की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। इसके बाद बात होगी उपचुनाव में अवधेश प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने की, जिस पर सीएम योगी ने सियासी पलटवार कर दिया है। साथ ही बात करेंगे एसपी के पलटवार की। कल प्रचार का आखिरी दिन है और अखिलेश यादव कल मिल्कीपुर में प्रचार करेंगे। दिल्ली के दंगल को लेकर भी जुबानी जंग लगातार जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की मिसाल बन चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद का चुनाव बन चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी को पहले अपना परिवारवाद देखना चाहिए, फिर किसी से सवाल पूछने चाहिए। रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में दूसरी बार जनता को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर हमला बोला। सीएम योगी ने मिल्कीपुर से बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को राष्ट्रवादी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद का चुनाव है। का सहारा लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभानु पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम को काफी तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हर उस काम का विरोध किया जो अयोध्या के विकास से जुड़ा था। विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही है। सीएम योगी जहां मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 2 बार रैली कर चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव सोमवार को मिल्कीपुर में जनता को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से कई मंत्रियों ने मिल्कीपुर में डेरा डाला हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सांसद अवधेश प्रसाद के साथ समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मिल्कीपुर के मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद की जो परिभाषा है वो उनकी स्वरचित है। भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद है वो केवल राजनीतिक दल तक ही सीमित नहीं है, वो क्रिकेट बोर्ड और दूसरी संस्थानों तक पहुंच गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, पीडीए का प्रत्याशी
वो जीतने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, हताशा है, निराशा है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव को भारी अंतर से जीतने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जहां मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार को अंतिम रूप दिया, तो वहीं बीजेपी भी मिल्कीपुर में डेरा डालकर अयोध्या में अपनी लोकसभा की हार का बदला लेने की तैयारी कर रही है। प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने कुंभ के बहाने भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अब देखना ये है कि जनता 5 फरवरी को वोटिंग करके किसे जीत का आशीर्वाद देती है, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में दलित युवती की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे लेकर कॉन्फ्रेंस की और इंसाफ की मांग को लेकर कॉन्फ्रेंस में ही रो पड़े। अवधेश प्रसाद पर सीएम योगी ने निशाना साधा। उनका कहना है कि मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान में एसपी नेता ने दलित बेटी की हत्या की थी। जिस तरह से अयोध्या में एसपी के सांसद नौटंकी कर रहे हैं, उसमें भी कोई एसपी नेता शामिल हो सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में दलित युवती का शव आपत्तिजनक हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिजनों का आरोप है कि युवती से रेप के बाद हत्या की गई। वहीं मामले की जांच अभी जारी है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंसाफ की मांग को लेकर फफक कर रो पड़े। सांसद अवधेश प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान एसपी नेता ने दलित बेटी की हत्या कर दी थी। जिस तरह से अयोध्या में एसपी के सांसद नौटंकी कर रहे हैं, उसमें भी कोई एसपी नेता शामिल हो सकता है। एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था, इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर उपचुनाव एसपी और बीजेपी की नाक की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि अवधेश प्रसाद यहां से पहले विधायक थे, लेकिन 2024 में लोकसभा निर्वाचित होने के बाद उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि किसी की मौत पर समाजवादी पार्टी को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मिल्कीपुर में जहां सीएम योगी ने दूसरी बार चुनावी रैली की, तो वहीं सोमवार को अखिलेश यादव का मिल्कीपुर में कार्यक्रम है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में अखिलेश रैली के जरिए एसपी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए प्रचार करेंगे। आपको बताते हैं आखिर क्यों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मिल्कीपुर के रण में सोमवार यानी कि 3 फरवरी को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 फरवरी को मिल्कीपुर में कार्यक्रम है। उससे पहले रणनीति पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में चर्चा की। एसपी सांसद डिंपल यादव मिल्कीपुर में रोड शो कर चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए वहां पर कैबिनेट मंत्रियों की पूरी फौज उतार रखी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। दरअसल इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो उनका संदेश बड़ी दूर तक जाएगा और इसी वजह से चुनावी नतीजों को अपने हक में करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी जहां पर लड़ाई लड़ रही है इस सीट को बरकरार रखने की, वहीं बीजेपी इस सीट को पाकर अयोध्या की सीट लोकसभा की जो हार हुई थी उस दर्द को भुलाने की भरपूर कोशिश करेगी। मिल्कीपुर के लिए अयोध्या से एसपी के सांसद अवधेश प्रसाद और एसपी के पदाधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। एसपी का दावा है कि अयोध्या लोकसभा सीट की तरह जनता उनके प्रत्याशी को विधानसभा के उपचुनाव में भी जिताएगी। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने बहुत लंबी लीड ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हुए। मैं समझता हूं कि 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो देखिएगा कि हम 50 से 60 हज़ार से जो वहां पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से घोसी में हम लोग ने समाजवादियों ने घुस करके उनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था, उसी तरीके से यहाँ की जनता जो है, मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता एक बार धोखा खा चुकी है, वो बार बार समाजवादी पार्टी के झूठ के झांसे में नहीं आएगी और मिल्कीपुर में जनता इस बार कमल खिलाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कथन बिल्कुल सत्य है। उन्होंने जो संज्ञा समाजवादी पार्टी को दी है वो जनता भी जानती है। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी और पूरा अखिलेश का कुनबा किस तरह से परिवारवादी है, परिवारवादी नहीं अराजकतावादी है और उनका अराजकता देशद्रोह तक पहुंच जाता है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार मैदान में उतरा है वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है। समाजवादी पार्टी जहां अयोध्या में अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है, वहीं बीजेपी विधानसभा उपचुनाव जीतकर एसपी को बताना चाहती है कि उपचुनावों में उसकी बम्पर जीत महज इत्तेफाक नहीं थी। समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर एक सामान्य सीट ना होकर के करो और मरो की सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यहां से संदेश देना है कि लोकसभा के चुनाव को उन्होंने इत्तेफाक से नहीं जीता था बल्कि पीडीए के नारे से जीता था। देखने वाली बात होगी कि 8 फरवरी को रिजल्ट किस तरह का होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि मिल्कीपुर उनके कब्जे में रहे, इसलिए वो अपनी आखिरी कोशिश लगातार करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है, वहीं प्रचार अपने अंतिम दौर में है। पीएम मोदी ने केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली में कमल खिलाने जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, कोई भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी नहीं जाएगी। पीएम मोदी ने नारा दिया, आपदा को हटाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक निजी कार्यक्रम में हापुड़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली को आज भी गंदा पानी मिल रहा है और गलियों में सीवरेज ओवरफ्लो हो गया है। दिल्ली के अंदर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वहां जो झूठ की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं और 8 तारीख को झूठ की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहां के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है। केजरीवाल की झूठ की राजनीति को दिल्ली की जनता ने अच्छी तरीके से परख लिया है। केजरीवाल जी की झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति को दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह परख लिया है। केजरीवाल जी ने हमेशा बहुरूपिये की तरह रूप बदल बदल करके दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। अब दिल्ली की जनता जागरूक है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को विकसित भारत के मार्ग की तरफ ले जाने के लिए संकल्प है। 5 तारीख को मतदान होगा। दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। केजरीवाल जी भी अपनी जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब की बार कमल खिलेगा। अब दिल्ली कूड़े का ढेर नहीं, विश्व की राजधानी की तरह चमकेगी। दिल्ली में कमल का फूल खिल रहा है। दिल्ली कूड़े के ढेर नहीं, विश्व की राजधानी जैसी चमकेगी। अच्छा, इसलिए कमल खिलना जरूरी है। कुंभ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कुंभ के नाम पे सर। जो कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको भी जनता जवाब देगी। अच्छा सर, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। विपक्ष के ऊपर जनता हमला बदनाम करना चाहता है सरकार को क्या सर? कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा। झूठ की नाव ज्यादा देर टिकती नहीं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की माने तो महाकुंभ हादसे पर साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। हादसे के वक्त संगम नोज के आसपास रात 11 से 2 बजे के बीच एक्टिव फोन की जांच हो रही है। वहीं साधु संतों का कहना है कि कुछ लोग महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, इसके लिए वो साजिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी साजिश करने वालों को चेतावनी दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर सूत्रों की माने तो साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। इसके तहत हादसे के वक्त संगम नोज के आसपास रात 11 बजे से 2 बजे के बीच एक्टिव फोन की जांच हो रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को साजिश के एंगल के कुछ वीडियोस मिले हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती का कहना है कि कुछ लोग महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, इसके लिए वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन इससे महाकुंभ आयोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी श्रद्धालु भी नियंत्रित है। श्रद्धालु अपनी सीमा को नहीं तोड़ रहे हैं। कुछ विघटनकारी तत्व हो सकते हैं कि जो इस हमारे गौरवशाली परंपरा को सफल होते हुए नहीं देखना चाह रहे। वो रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि कुचक्र रच रहे हैं, कि षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे भी ये कुंभ असफल हो जाए। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा चाहने वालों की संख्या कम है और कुंभ का गौरवपूर्ण सफलता इसकी कुंभ की हो, ऐसे चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। और संगम की रेती पर सोमवार को अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि सभी अखाड़े बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। योगी सरकार ने महाकुंभ मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत संवेदनशील हैं स्नान को लेकर के, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, और हमें लगता है यह स्नान निर्विघ्न पूरा होगा और इस स्नान में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और भारत सरकार भी हर समय निगाहें लगाई हुई है। वहीं सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ लोग लगातार गुमराह करके
गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ हादसे पर हो रही सियासत पर मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई है। अरुण गोविल ने आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, उसमें अच्छे को अच्छा कहने की भी हिम्मत नहीं है। जो हमारा विपक्ष है इस समय वो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो निगेटिव है, टोटली निगेटिव है। उन्होंने पहले दिन ही ये कहा था कि विपक्ष का काम होता है कि सरकार जो भी कहे, जो भी करे उसका विरोध करना। ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार जो काम अच्छा कर रही है उसको उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलावा यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें भगदड़ को लेकर जांच कर रही हैं। इस मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है। सूत्रों की माने तो महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की टीमें सभी एंगल पर जांच कर रही हैं, जिसमें साजिश की आशंका भी शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।